हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात कर लेंगे टेंस के बारे में। जो हम कर रहे थे उसके आगे की बात करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ टेंस की। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों चीज़ें हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब इसमें ये होता है कि जो भी सेंटेंस होते हैं, यानी जो वाक्य होते हैं या जो भी काम होता है, एक निश्चित समय से चल रहा होता है। एक समय दिया होता है, उस समय के अनुसार चल रहा होता है। वो समय निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के हर वाक्य में समय का दिया होना जरूरी होता है। यानी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें समय दिया होता है। अब आप यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसका जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर बीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, और लास्ट में जो भी हमारा समय दिया होता है उसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अभी हम आगे सेंटेंस में देखेंगे और आपको हम बताएंगे कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। वह 2 घंटे से यह समाचार पत्र पढ़ रही है। अब आप यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस में एक समय दिया हुआ है 2 घंटा, यानी वो 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रही है। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखें, बनाएंगे इसको, शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 2 आवर्स। शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 2 आवर्स। और सेकेंड सेंटेंस है तुम 4 बजे से पार्क में टहल रहे हो। तो इसमें भी देखेंगे समय दिया हुआ है 4 बजे। यू हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस 4 o'clock, यानी यू हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस 4 o'clock। आप देखेंगे पहले सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल किया है, दूसरे सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल किया है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने में ये होता है कि सिंस का हमेशा इस्तेमाल उस समय करते हैं जो समय निश्चित नहीं होता है। अब वो 4 घंटे से या 2 घंटे से जो भी समय दिया हुआ है, अगर वो समाचार तो 2 घंटे से पढ़ रही है तो 2 घंटे ये फिक्स नहीं है। 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। तो यानी कि जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अनिश्चित समय में दिन आ जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या साल, 2 साल, 4 साल, ऐसा समय जो फिक्स नहीं होता है। वो कभी का भी हो सकता है, आगे का भी हो सकता है, पीछे का भी हो सकता है। तो वो जो होता है वो अनिश्चित समय में आता है। उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तुम 4 बजे से पार्क में टहल रहे हो। इसमें जो 4 बजे का समय है ये घड़ी में फिक्स है, यानी घड़ी में 4 बजे का समय जो होता है वो फिक्स होता है। वो या तो सुबह का शाम 4 बजा होगा या शाम का 4 बजा होगा। तो जो टाइम फिक्स होता है उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब फिक्स टाइम में क्या क्या आता है? किसी डेट, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर ईयर, मॉर्निंग, ये सारी जो चीज़ें होती है, घड़ी का पर्टिकुलर टाइम, ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें निश्चित समय में आती हैं और निश्चित समय के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे की हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की। तो सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं इसका। आइए अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो निगेटिव सेंटेंस जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, निषेधात्मक वाक्य होते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनका जवाब हम ना में देते हैं या वहाँ पे नकारात्मकता दिखाई जाती है। अब इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, हैज, हैव आता है, फिर नॉट का इस्तेमाल करते हैं और बीन का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार का, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं वो हैज, हैव और बीन के बीच में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, अध्यापक कक्षा में 2 दिनों से यह पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। पहला सेंटेंस यही है कि अध्यापक कक्षा में 2 दिनों से यह पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग दिस लेसन इन द क्लास फॉर 2 days। यानी इसका जो इसमें हमने देखेंगे कि जो हमने बताया आपको कि तुरंत हैज या हैव के और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सेंटेंस में हमने हैज के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल किया हुआ है। और 2 days, फॉर 2 days दिया है, 2 दिन निश्चित नहीं है इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। दूसरा सेंटेंस दिया है कि वे 10 अगस्त 1990 से इस मकान में नहीं रह रहे हैं। सेंटेंस है कि वे 10 अगस्त 1990 से इस मकान में नहीं रह रहे हैं। तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10th अगस्त 1990। अब यहाँ पे जो 10 अगस्त हमने दिया है वो हमारी फिक्स डेट है, क्योंकि 10 तारीख हर महीने यानी अगस्त में 10 तारीख फिक्स होती है।
वो सिर्फ एक बार आती है। तो हमने फिक्स समय के लिए जो है सिंस का इस्तेमाल किया हुआ है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। तो मैंने जो पहले बताया था कि सिंस का इस्तेमाल पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डे के लिए करते हैं या पर्टिकुलर ईयर के लिए करते हैं, और जो फॉर का इस्तेमाल करते हैं वो अनसर्टेन टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो इतना निगेटिव सेंटेंस में ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसके बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिस वाक्य की शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड के साथ यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ शुरुआत करते हैं, यानी जिनका जवाब हम हाँ ना में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ आती है स्टार्टिंग में, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ शुरू करते हैं, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे, मैंने लिखा हुआ है, इसका रूल भी लिखा हुआ है कि जब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हैज या हैव के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सिंस और फार का इस्तेमाल करने के साथ बाद में टाइम का इस्तेमाल करते हैं। टाइम जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या रामू 2 वर्षों से इस विद्यालय में काम कर रहा है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा हैज रामू बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि जो 2 साल का समय है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या प्रधानाध्यापक 2 बजे से यह पाठ पढ़ा रहे हैं। तो हैज द प्रिंसिपल बीन टीचिंग दिस लेसन सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंस का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। सिंस क्यों? क्योंकि ये 2 बजे का समय जो है घड़ी का निश्चित समय है। तो जो भी सेंटेंस निश्चित समय के साथ आते हैं उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो अनिश्चित समय के साथ आते हैं उसके साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यह सेंटेंस में क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं यानी जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो रूल में भी मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट के साथ बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो भी समय दिया होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल हमने दिया है, रोहन 4 घंटे से पार्क में क्या कर रहा है। तो हो जाएगा व्हाट हैज रोहन बीन डूइंग इन द पार्क फॉर 4 hours। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं। ये 4 hours निश्चित नहीं है, 4 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे दिया है, शर्मा जी 1990 से इस संस्था में काम क्यों कर रहे हैं। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। वाई हैज शर्मा जी बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 1990। जो 1990 का समय है, ये जो 1990 का साल है ये पूरा निश्चित है, और इसलिए हमने इसका यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो इसके पहले बताया मैंने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और आज के लिए इतना ही। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है और हमने जो जानकारी दी या जो भी सॉल्व किया गया आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।